अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि डेटा की टाइप्स कौन सी होती हैं। बड़ी आसानी के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, विदाउट एनी लेक्चर, विदाउट एनीथिंग, मैं बातों के साथ आपको समझाऊंगा। मेरी तरफ तवज्जो देनी है आपने, ठीक है। मैंने आप लोगों से आपके नाम पूछे थे, आप सभी के मैंने नाम पूछे आपसे, तो वो डेटा कौन सा था? नामों का डेटा, नेम्स डेटा। इस डेटा की टाइप को हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा। मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ याद रखें, जहां से नामों का डेटा आए, जिसमें कोई बड़ा छोटा दरमियाना कोई इसमें डिफरेंशिएशन ना हो, सब बराबर हों। जैसे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है ना, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई भी फोकियत हासिल नहीं है। एवरीवन इज इक्वल। याद है वो हदीस, आपने सुनी होगी। अब यही बात अगर हम डेटा में लगाएं, तो ऐसा डेटा जो आपस में जिसकी वैल्यूज एक दूसरे से फर्क ना रखती हो, ठीक है, तो उस डेटा को हम नॉमिनल डेटा बोलेंगे। बाय द वे, ये हो सकता है कुरान मजीद की आयत हो। लेट मी फर्स्ट कंफर्म इट। इकरा कह रही है कि ये कुरान मजीद की आयत है। आई हैव टू कंफर्म। चले मैं इसको कंफर्म करता हूं कि ये आयत है या हदीस है। आई हैव टू रिकन्फर्म दैट। थैंक यू इकरा फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। लेकिन आपको मफहूम समझ आ गया कि इस्लामिक वर्स है, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा डेटा जिसमें कोई फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैनब और यहाँ पे अनम और सदफ, तीन फीमेल्स हैं माशाल्लाह से, तीनों पढ़ रही हैं। आपके नामों का डेटा मैं लेके आता हूं तो आप में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। जैनब को मैं फर्स्ट पे रख सकता हूँ, रिदा को भी, अनम को भी, सदफ को भी। चारों के को कंपैरिजन करूं या पांचों का करूं तो देयर इज नथिंग डिफरेंट अमंग द नेम्स, सिर्फ नेमों की बात हो रही। इसको बोलते हैं नॉमिनल डेटा। समझ आ गई बात की? नॉमिनल डेटा ऐसा नाम, ऐसा डेटा जिसके अंदर कोई भी चेंज ना हो। ओके, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये हदीस है, बट इकरा ने बोला तो आई हैव टू कंफर्म अगेन। उसकी रीजन ये है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, बट आई हैव टू चेक। ओके, नेक्स्ट चीज, अब मैं आपसे पूछता हूं, जैनब से, अनम से, सदफ से एंड रिदा से, आप अपनी क्लास के बारे में बताएं, किस क्लास में आप चारों पढ़ती हैं? लिख के चैट के अंदर। ठीक है जी, रिदा पढ़ती है 9th क्लास में, सदफ पढ़ती है 7th में, जैनब पढ़ती है 6th क्लास के अंदर। अनम आपने नहीं लिखा बेटा, आमिना ने लिखा है ICS 11th। अब आप देखें, ओके अनम 5th में है। अब आप देखें, क्लासेस की बेस में मैं ऑर्डर कर सकता हूं ना कि सबसे छोटी क्लास में कौन है, उससे बड़ी में कौन है, उससे बड़ी में कौन है, उसमें बड़ी में कौन है। कर सकता हूं ना मैं ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब तरतीब दे सकता हूं, इनको ऑर्गेनाइज कर सकता हूं इन अ वे। फॉर एग्जाम्पल, अनम सबसे ऊपर आएंगी, 5th क्लास में है। फिर उसके नीचे जो क्लास है वो है जनाब सदफ की 7th क्लास आ गई, रिदा की 9th आ गई, ऑफ कोर्स जैनब की 6th है। तो 5th 6th 7th 8th 9th, इस तरीके से ऑर्डर करना। इस डेटा को बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा ऐसा डेटा जिसके अंदर ऑर्डर मौजूद हो। द डेटा दैट हैज एन ऑर्डर इनसाइड इट। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा। पहला था नॉमिनल डेटा, दूसरा था ऑर्डिनल डेटा। इन दोनों की समझ आ गई बातों की? ठीक है। अब ऑर्डिनल डेटा में यह भी आ सकता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। ऐसा डेटा जिसकी रैंकिंग आप कर सकें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो डेटा ऑर्डिनल डेटा होता है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर हो। नॉमिनल पहला था, दूसरा हो गया ऑर्डिनल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? फिर ऐसा डेटा जिसको हम मेजर करें और वो नंबर्स की फॉर्म में आए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहां पे जितने लोग बैठे हैं, अगर आप अपनी हाइट को लिखें इनसाइड चैट बॉक्स, चैट बॉक्स के अंदर अपनी हाइट को लिखिएगा।
ये जो आप डेटा मुझे दे रहे हैं, जो आपकी हाइट मेरे पास आ रही है चैट बॉक्स के अंदर, जी सभी लोग इसको प्लीज लिखें। ये जो आपने मुझे डेटा दिया है, अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। पहला मैंने आपको बताया नॉमिनल है डेटा, जिसके अंदर नाम हो, यानी कि कलर हो गया किसी के आई का, वो किसी का नेम हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो नेम्ड एंटिटी है या नेम्ड है जो, वो डेटा नॉमिनल है। ऑर्डिनल डेटा वो है जिसके अंदर रैंकिंग हो, नेचुरल ऑर्डर हो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 2 1, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, वो होता है ऑर्डिनल। तीसरा होता है आपका रेशो एंड इंटरवल, तीसरा चौथा। इंटरवल ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी चीज आप मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर अगर 0 डिग्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर गायब हो गया, खत्म हो गया, जीरो है ही नहीं है कुछ भी। इसका मतलब बल्कि ये है कि जीरो पे टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका यूनिट जीरो है, इसका मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम लेस है, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, उसको बोलते हैं इंटरवल। और फिर आती रेशो। रेशो क्या होती है, जो आपने हाइट बताई है या आप कोई भी चीज ऐसी बताएं जिसका ट्रू जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं आपके पास कितने पैसे हैं, रुपए, तो अगर आप कहते हैं मेरे पास 10 15 20 है, अगर किसी के पास कोई रुपया या पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जीरो है, नो मनी, ठीक है, यानी कि जीरो एग्जिस्ट करता है, जीरो का मतलब है कि नथिंग इज देयर। सो ये हमारे पास 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, और आपने जितना डेटा कलेक्ट करना है, यू हैव टू क्लासिफाई दैट डेटा इनटू दीज 4 कैटेगरीज, ठीक है। जो नेक्स्ट वीक में आपने डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा को आपने इन 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? इन चारों चीजों को हम लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स बोलते हैं, यानी कि मेजरमेंट के लेवल, राइट। जब आप डेटा को मेजर करते हैं तो उनको किसी लेवल पे मेजर किया जाता है ना, तो इसी वजह से इनको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है। और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट वे। इसको मैं स्टेयर्स ऑफ मेजरमेंट भी बोलता हूं, कि जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके से कलेक्ट करते हैं उस डेटा को। ये आपके सामने आ गया। पहला सबसे होता है नॉमिनल, फिर दूसरा लेवल है नॉमिनल है लेकिन उसके अंदर ऑर्डर वेरिएबल आ गया, यानी कि ऑर्डर आ गया। तीसरा आ गया नेम ऑर्डर प्रोपोर्शनेट वैल्यू, यानी कि टेम्परेचर वगैरह इंटरवल में आएगा। रेशो में जितना भी न्यूमेरिक डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, राइट। आप लेवल्स ऑफ मेजरमेंट लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, आपके सामने कई इमेजेस आ जाएंगी। मैंने भी वहीं से ली है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं गूगल पे गया, यहां पे मैंने लिखा लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स, एंटर किया, इमेजेस पे गया, एंड नाउ यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस देयर। आप यहां से सीख सकते हैं। यू डोंट नीड टू यू नो राइट इट डाउन एंड अदर थिंग्स। हमाद, आप सो रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। मैंने क्लास से बाहर कर देना आपको, एंड देन आई विल नॉट अलाउ यू टू री एंटर इन द मीटिंग, ठीक है। सो बड़ी गौर से चीज़ों को समझें, और जो बच्चा सही तरीके से इन पे अमल करेगा और चीज़ों को देखेगा, उनको ही हम आगे लेके चलेंगे। आप यही समझ लें बच्चों, आपकी स्क्रीनिंग हो रही है इस कोर्स के लिए, और जो बच्चे सही तरीके से पढ़ेंगे वही मेरे साथ आगे जाएंगे। मैं 1 2 वीक आपको टेस्ट पे कर रहा हूँ, टेस्ट लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आप समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को पूरा करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। और मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ, ये जो कोर्स है ये मैंने बड़े साल लगा के फिर डिज़ाइन किया है। तो ये ऐसे नहीं है कि अभी उठ के मैं आपको पढ़ाने आ गया, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे पूरा टाइम दें और टास्क कंप्लीट करें।